राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट इस बार काफी ज्यादा चर्चाओं में रही। चर्चाओं में इसलिए भी क्योंकि मैदान में एक बार फिर से पुराने खिलाड़ी ही आमने सामने थे। वो बात अलग है कि इस बार पार्टी अब विपरीत हो गई थी, यानी कि पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी कैंडिडेट ने इस बार बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा, तो वहीं पिछली बार जिस कैंडिडेट ने बीजेपी के साथ गठबंधन से चुनाव जीता था, उस कैंडिडेट ने इस बार इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। मगर इस बार नतीजों के बदल जाने के दावे किए गए। कहा गया कि पहले हारा हुआ चुनाव खिलाड़ी अब ज्यादा जोर शोर के साथ मैदान में कूदा है और इस बार तो फतेह हासिल होगी ही होगी। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं और पुराने नतीजे ही रिपीट हो गए, यानी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से नागौर लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर ली। बेनीवाल नागौर से लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। हनुमान बेनीवाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को 42,225 वोटों के अंतर से मात दी है। हनुमान बेनीवाल को 5,96,955 वोट मिले, जबकि वहीं ज्योति मिर्धा को 5,54,730 वोट मिले। अब देखा जाए तो ये चुनाव दोनों ही प्रत्याशियों के लिए राजनीतिक वसूद और प्रतिष्ठा का भी चुनाव था। दोनों ही प्रत्याशी अपनी राजनीतिक साख को बचाए रखने के लिए और इसके साथ ही राजनीतिक तौर पर जिंदा रहने के लिए संघर्षरत थे। इस संघर्ष में हनुमान बेनीवाल फिर से कामयाब हो गए, जबकि ज्योति मिर्धा, जो कि मिर्धा परिवार से ताल्लुकात रखती है, उन्हें लगातार 4 बार वो चुनाव हार चुकी है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ज्योति मिर्धा का राजनीतिक वजूद अब खत्म हो चुका है? क्या उन्हें नागौर की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है? जिस नागौर में मिर्धा परिवार की तूती बोलती थी, क्या उस नागौर की जनता ने मिर्धा परिवार के वर्चस्व को खत्म कर दिया है? या फिर ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होकर कोई गलती कर दी है? क्योंकि वर्तमान में मिर्धा परिवार से केवल एकमात्र सदस्य के रूप में हरिंद्र मिर्धा नागौर के विधायक है, जबकि बाकी सभी मिर्धाओं को आम जनता नकार चुकी है। दरअसल ये चुनाव हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा दोनों के लिए राजनीतिक अस्तित्व का चुनाव था, क्योंकि दोनों नेताओं के सामने अपनी साख और इसके साथ ही राजनीतिक विरासत बचाने की बड़ी चुनौती थी। क्योंकि इस चुनाव से पहले तक ज्योति मिर्धा जहां लगातार 3 चुनाव हार चुकी थी, तो वहीं हनुमान बेनीवाल की पार्टी का ग्राफ भी इन दिनों सिमटता जा रहा था। हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में तीसरा विकल्प देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया था। इसके बाद इस पार्टी ने तेजी से अपना विस्तार किया और आप देखिए कि 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए 3 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हनुमान बेनीवाल सांसद चुने गए थे। इसके अलावा नगर निकायों और पंचायत चुनाव में भी हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, मगर केवल 5 साल के बाद ही हनुमान बेनीवाल की पार्टी का प्रदर्शन कमजोर होने लगा और 2023 के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की आरएलपी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। हनुमान बेनीवाल ने पूरे राजस्थान में 73 से अधिक उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से केवल और केवल हनुमान बेनीवाल ही जीत दर्ज कर सके। वहीं बाकी सभी उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। हनुमान बेनीवाल खुद बेहद संघर्षपूर्ण मुकाबले में 2000 वोटों से विजयी हुए। वहीं इस बार लोकसभा चुनाव की यदि बात की जाए तो इसके लिए उन्हें कांग्रेस से गठबंधन करना पड़ा। ऐसे में ये चुनाव उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा और इसके साथ ही वसूद के फैसले का प्रश्न था। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा के लिए भी ये चुनाव राजनीतिक वसूद को कायम रखने वाला चुनाव रहा, क्योंकि उन्होंने हनुमान बेनीवाल को कड़ी चुनौती तो दी, मगर वे सफल नहीं हो सके और लगातार चौथी बार ज्योति मिर्धा को हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भी ज्योति मिर्धा 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव हार चुकी है। वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी। लगातार 3 चुनावों में हारने के बावजूद भाजपा ने उन्हें नागौर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, मगर जनता ने उन्हें एक बार फिर से नकार कर चौथी बार हरा दिया।
जबकि उनके साथ मिर्धा परिवार की मजबूत राजनीतिक विरासत थी। उनके दादा नाथूराम मिर्धा नागौर के दिग्गज और कद्दावर जाट नेता रहे थे, लेकिन मिर्धा परिवार की विरासत भी ज्योति मिर्धा को हार से नहीं बचा सकी। ऐसे में अब ये सवाल उठने लगे हैं कि लगातार 4 हार के बाद अब ज्योति मिर्धा का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। उधर बात कर ली जाए हनुमान बेनीवाल की, तो हनुमान बेनीवाल लोकसभा चुनाव जीतकर लगातार दूसरी बार सांसद बने और ये उनके राजनीतिक जीवन के लिए संजीवनी का काम करेगी। मगर इस स्थिति में उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देना होगा, जहां अब दोबारा उपचुनाव होंगे। खींवसर में बेनीवाल अपने भाई नारायण बेनीवाल को उम्मीदवार बनाते हैं, तो पिछले विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन को देखते हुए उनकी राह आसान नहीं होगी। आपका क्या कुछ ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।